तो कोनिक सेक्शन में हम लोग अभी पढ़ लेते हैं, है ना, कोनिक सेक्शन में। जी सर। मेनली तुम्हें क्या पढ़ना है अभी? तो इसको फिर जेई पॉइंट ऑफ व्यू से अलग पढ़ा जाएगा। अभी हम केवल सर बोर्ड। बस शॉर्ट में सब कुछ बता दिए, हाँ क्योंकि हाँ, कोई पैराबोला। सेक्शन में सब कुछ तो आ नहीं जाएगा सर। हाँ हाँ, ठीक है तो ठीक जो है। मेन बात है वो बता दिए। पैराबोला, इलिप्स और क्या? हाइपरबोला। हाइपर बोला। कितने तारीख को है एग्जाम तुम्हारे? सर मेरा 17 तारीख से शुरू है, और एग्जाम मेरा मैथमेटिक्स का करीब करीब 20 तारीख को है। ओके, यस सर। ठीक है 20 से 21 तारीख को। ठीक है ठीक है ठीक है। जी सर। तो पहले हम लोग चलते हैं पैराबोला के बारे में पढ़ते हैं। जैसे फोर स्टैंडर्ड पैराबोला, ठीक है ना बेटा? जी सर। फोर स्टैंडर्ड सर। फोर स्टैंडर्ड पैराबोला, इसको पढ़ने के पहले मैं आपको एक बात बता दूं, कोनिक का पूरा कंप्लीट। ये एक फिक्स लाइन है। ये क्या है? एक फिक्स लाइन है। जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। आप बताओ। ये एक फिक्स पॉइंट है, जी सर। इसको हम लोग बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। अच्छा, ये एक कोई वेरिएबल पॉइंट है, एक्स कॉमा वाई, ये वेरिएबल पॉइंट ओके सर। है ना। जी सर। अब फोकस को एस लिया जाता है, और इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन को हम कुछ भी ले रहे हैं। मान लीजिए एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0, ठीक है। जी सर। यहाँ पर क्या होता है ना बेटा, ये हमने देखो यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। जी सर। अच्छा, ये पी पॉइंट से वेरिएबल पॉइंट से, इसका मतलब ये पॉइंट कहीं मूव करेगा ऐसे? जी सर। वेरिएबल तो मूव करेगा, और बाकी ये जी लाइन फिक्स है, ये पॉइंट फिक्स है। जी सर। मतलब डायरेक्ट्रिक्स फिक्स है और फोकस फिक्स है। जी सर। तो पी एस इक्वल्स टू ई पी एम होता है। मैं यहाँ बताता हूँ व्हाट इज ई। ई को बोलते हैं एसेंट्रिसिटी। सिंप्लिसिटी। एसेंट्रिसिटी, तुमने एसेंट्रिक वर्ड सुना होगा। जी सर। एसेंट्रिक वर्ड का मतलब क्या होता है? सर एसेंट्रिक का। एसेंट्रिक होता है सनकी, बोलते हैं ना सनकी। सनक गया है। जी सर। और भाई एसेंट्रिसिटी, अब एसेंट्रिसिटी ये क्या हो जाएगा? मतलब सनकी पना। ये क्या होगा? ये वर्ब है या एडवर्ब है या नाउन है, प्रोनाउन क्या है? सर नो आइडिया। ये दरअसल एडवर्ब है। एडवर्ब। हाँ, तो इसका मतलब हो गया सन की पना। जी सर। सर बड़ा ऐसा क्यों नाम? है। सर ऐसा क्यों, मतलब ये हाँ मतलब सनकी पना है तो कहाँ से आ गया? तुम्हारे कहने का मतलब ये ई को सन की क्यों घोषित किया गया? जी सर। देखो, अब देखिए, यहाँ हमने लिखा एसेंट्रिसिटी। जी सर। एसेंट्रिसिटी बड़ा इंटरेस्टिंग है सर। अभी डिटेल में जी उतना सर। बताने का टाइम नहीं है, तो और डिटेल में बताता, बाद में जी सर। जी बताएंगे। सर। लोकस ऑफ पी, भाई पी मूव कर रहा है तो कुछ लोकस ही तो बनाएगा। जी सर। तो देखो, अगर ई इक्वल टू 1 होगा तो लोकस जी ऑफ पी पैराबोला होता है। पैराबोला। अच्छा, ई लेस देन 1 होगा तो ये इलिप्स होगा। जी सर। अच्छा, इलिप्स। ई अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो ये हाइपरबोला होगा। ओके सर। तो ई का नाम सनकी क्यों रखा गया, समझ गए? सनकी क्या होता है? कभी ये करता है, कभी वो करता है, कभी ये करता है। हैं? जी सर। जी आप सर। समझ में आ गया कि क्यों क्यों इसको घोषित किया गया जी सर। है? जी सर। क्योंकि नाम किसी भी चीज का बहुत सोच समझ के रखा जाता है। जी सर। नाम बिल्कुल। रखने के पीछे षड्यंत्र भी हो सकता है और एक लॉजिक भी हो सकता है। जी जी एक सर। दुष्टता भी हो सकती है, एक अच्छाई भी हो सकती है। जी सर। बट नाम 99% केसेस में लॉजिकल ही होता जी सर। है ना। जी सर।
तुम्हारा नाम अर्श है, मेरा नाम कमल है, कोई लॉजिक होगा। हो सकता है घर वालों ने रखा हो, प्यार से रखा हो, जी सर। तो प्यार में भी तो लॉजिक होता है ना भाई। भाई जी मेरी सर। मदर ने रखा है, मेरी दादी ने रखा है, या तुम कहोगे मेरे पापा ने रखा है, मेरी जी मम्मी ने सर। रखा है। जी सर। करेक्ट और नॉट? जी सर। करेक्ट सर। तो इसका मतलब अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं। जी सर। तो अभी देखो, पहला स्टैंडर्ड पैराबोला हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला स्टैंडर्ड जो पैराबोला होगा, इसकी इक्वेशन अभी हमने नहीं लिखी, थोड़ी देर बाद लिखते हैं अभी, है ना। जी सर। ये हमारा ओरिजिन है, इसको हम अभी ओरिजिन के बजाय वर्टेक्स ले ले रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द पैराबोला वर्टेक्स ले ले रहे हैं। जी सर। तो हमने ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है, एक्स एक्सिस, जी सर। ये वाई एक्सिस है, ठीक ना बेटा। जी सर। कितना मजा आ रहा है पढ़ने और पढ़ाने में, नहीं आ रहा है? जी सर, मुझे तो बहुत मजा आता है सर। इतना शांत, इतना सन्नाटा। जी सर। शोले वाला वो डायलॉग जी सर। याद है? देखा है कि नहीं देखी? जी सर। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? अच्छा, कितना मतलब अल्लाह बताओ, कैसी फिल्म बनी थी, मतलब जबरदस्त की। एक एक कैरेक्टर अमर हो गया, एक एक किसी भी क्षण आप फिल्म में चले जाइए, वहीं से आप उसको एंजॉय करने लगेंगे, हैं। जी सर। ऐसी कोई फिल्म ही नहीं बनी भाई, शोले। जी सर। हम्म। जी सर, सही कह रहे हैं। बड़ा बड़ी सही में, मतलब जब भी देखते हैं नई लगती है, हाँ मतलब नहीं, मजा जब आता है। जब भी आप देखिए वो तो मतलब जब देखो तब वो लगता है कि ये दो लोग और, अच्छा दो लोग और बैठे हैं, थोड़ा सा हंसी मजाक के वे में देखे ना, और मजा आता है। जी सर, मगर सर अमिताभ बच्चन मर गए थे, बड़ा अजीब सा लग रहा था। हाँ, दोस्त मर गया, अमिताभ वो थोड़ा बच्चन एंडिंग का, बेकार थी। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। उस फिल्म में अमिताभ बच्चन का मरना सबको खला, आज तक खल रहा है। और जी। यही यही वो है, क्या नाम है, ड्रॉबैक। कुछ ईश्वर का मतलब जी सर। कोई ऐसी शक्ति है जी जो सर। कि उनको लंबी उम्र दी जा रही है, और हम सभी लोग अमिताभ बच्चन जी के लंबी उम्र की कामना करते जी सर। जी सर। हैं, है ना। जी सर, बिल्कुल। हम सभी लोग उनके लंबी उम्र की कामना करते हैं, क्योंकि उनके जी जैसा सर। टैलेंट मतलब जी सर, बिल्कुल। आज तक किसी के पास है ही नहीं। है ही नहीं। मतलब इतना बढ़िया टैलेंट, मतलब तारीफ करने, क्या क्या बोले उनके बारे सही में। बात है। तो भगवान उनको लंबी उम्र दे, बिल्कुल सर। और साथ में मतलब ये है कि वो मतलब इतना महान काम कर रहे हैं कि एक मतलब उन्होंने हंसाया लोगों को, उन्होंने जी सर। लोगों को मतलब क्या क्या नहीं दिया, जी है सर। नहीं। और अब जी सर। ज्ञान ज्ञान भी दे रहे हैं, मतलब कौन बनेगा करोड़पति से हम लोगों जी को सर, ज्ञानी वो भी तो बड़ा बना मजा रहे आता हैं, है देखने नहीं। में। बोलो। जी सर। जी सर। जी और सर। वो अब ज्ञान भी दे रहे हैं, एक एक्टर का मतलब समझ लीजिए कि यही इस बड़ी लेवल बात पे है। जाके समाज को देना, सोसाइटी को देना, ये रियली अपने आप में अद्भुत है, अद्भुत है, जी सर। जी सर। जी सर। अद्भुत है अपने आप में। और इससे काफी लोगों की मदद भी हो रही है सर। यस, मतलब एक तो मदद हो रही है, दूसरी बात है वो देखिए, पैसा तो मतलब सेकंड नंबर पे आता है। जो ज्ञान जी दे रहे सर। हैं, नॉलेज दे रहे हैं, जो दा जी नॉलेज सर। दे रहे हैं, वो जी सर। जो दा नॉलेज दे रहे हैं वो इंपॉर्टेंट बात है भाई। जी। कई जी सर। सारे ऐसे सवाल है हम लोग देख के चकरा जाते हैं, पढ़ाई नहीं है, आता ही नहीं है, जी सर। है नहीं। जी सर। तो ये बड़ी बात है, जी सर। मतलब वो क्लैपिंग के लायक है, रियली क्लैपिंग के लायक है। जी सर। चलिए, जी सर। तो अब देखिए, ये जो पी है वेरिएबल है, ये यहाँ पर ये लोकस बना रहा है इस तरह का कर्व, जिसका वर्टेक्स ये है। तो जाहिर सी बात है, ये पी वेरिएबल पॉइंट है, एक्स कॉमा वाई है बेटा। जी सर। तो ये जो x कॉमा वाई है, ये वेरिएबल पॉइंट था, तो कहीं फिक्स पॉइंट भी होगा, तो हम फिक्स पॉइंट को यहाँ ले ले रहे हैं ऐसे। जी सर। फिक्स पॉइंट को यहाँ पर ले लेते हैं, करेक्ट। जी सर, करेक्ट। ये हो गया a कॉमा 0, एक्स एक्सिस है ना। जी सर। तो एक स्टैंडर्ड a तुम लेने को कहो, सर a क्यों लिया, b क्यों नहीं ले रहे, तो आप सबने यही मान लिया, और बुक में भी सब में लिखा हुआ है, हम चाहे तो बी भी मान ले, तो आप मतलब फिर क्या होगा, हम बी जी सर, लेंगे ए तो कॉमा जीरो भी तो सही है ना सर? नहीं, यही मतलब यही ज्यादा सही है। देखो यार, जी ये सर। बताओ, एक बात अगर सब लोग
बोल रहे हैं वो ठीक बोल रहे हैं तो वही सही जी माना जाएगा ना, फिर हम अपना अकल जी क्यों सर। लगाएंगे। जी सर। जी सर। तो ये ठीक देखिए है। ये पीएस हो गया। अब बताओ पीएम तो डायरेक्ट्रिक्स इधर होगी या इधर होगी, तुम अपने आप अकल बताओ, लॉजिक के साथ बताओ। जाहिर सी बात है डायरेक्ट्रिक्स बेटा यहाँ होगा ना। जी सर, लेफ्ट साइड। हाँ डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होगा, लेफ्ट हैंड साइड ही होगा। ये चलो ए को भी अंदर ले लेते हैं, ये हमारी और फिर डायरेक्ट्रिक्स आपने होगी। इसको बिल्कुल उधर क्यों बना दिया, किसको? डायरेक्ट्रिक्स को? अरे भाई उसका कारण है, अभी दिखाता हूँ। देखो भाई ये बताओ, ये ऐसे पॉइंट मूव करेगा तो पीएस और पीएम को देखो, ये क्या है, इक्वल होना चाहिए। फिर ऐसे इधर बनाया तो पीएस और पीएम को क्या होना ओ, चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ऐसे होगा कि ठीक है नहीं? सर। मतलब ये जी पॉइंट सर। जी ऐसे मूव कर रहा है तो बताओ, मतलब डायरेक्ट्रिक्स अंदर तो हो नहीं सकती, जी सर। तो जी सर। बाहर भी होगी फिर, इसका मतलब। ठीक है सर। समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए सर, समझ गए। अब क्या है कि पीएस हो गया और ए ये हमने डाल दिया परपेंडिकुलर। जी सर। समझ गए बात? अच्छा, जी अब सर। चूंकि पीएस और पीएम यहां पर इक्वल, ये एम है, तुम्हें मालूम है पीएस और पीएम क्या होंगे बताओ बेटा, इक्वल होंगे। तो बताओ ये पी पॉइंट मूव करते हुए जरा ध्यान दीजिएगा, ये वाला पी पॉइंट मूव करते हुए ये भी ऐसे इक्वल होगा, ये वाला पॉइंट मूव करते हुए आएगा ये भी इक्वल होगा, ये पॉइंट मूव करते ऐसे इधर आएगा तो पीएस और पीएम इक्वल होना चाहिए। तो तुम बताओ ये पॉइंट यहां पर भी तो हो सकता है ना। जी सर, हो सकता तो है। ये पीएस हो गया और इधर वाला क्या हो गया, देखो ये पीएम हो गया। एम हो गया। तो इससे एक बात क्या निकली, इससे ये बात निकली कि ये वर्टेक्स जो है इस पॉइंट का और इसका मिड पॉइंट हुआ कि नहीं हुआ। हुआ सर। तो ये भी मिड पॉइंट हुआ, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगी। तो ये इसको सर हम इक्वल लोग होगी। बोलते हैं फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो बताओ इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये ए डिस्टेंस है और ये निगेटिव पे चाहिए तो -a,0 हुआ, हुआ कि नहीं हुआ हुआ सर, हुआ। भाई, -a,0 हो गया। बोलो। जी सर। अब जी सर। अब हमें क्या करना है कि भाई हमको इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन मिल जाए। तो ये मालूम है, ये भाई वाई एक्सिस है तुम्हारा, ये क्या है, वाई एक्सिस है ना भाई। जी सर। तो ये वाई एक्सिस हो गया और जी सर। इसके ये डिस्टेंस ए है। तो बताओ ये x माइनस ए, एक्स इक्वल टू -a हुआ डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। जी सर, हुआ। या आप कह सकते हैं x प्लस ए इक्वल टू 0, ये जी हमारी सर। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है। बोलो। जी सर। अब हम पी जी एस सर। इक्वल्स टू पी एम लगा रहे हैं, तो बताओ पी एस डिस्टेंस क्या होगी, √x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बोलो जी सर। जी सर। भाई, एब्सीसा का डिफरेंस, ऑर्डिनेट का डिफरेंस। जी सर। और ये क्या हो गया बताओ, पीएम कितना हो गया बताओ, पॉइंट से लाइन पर डिस्टेंस एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0। किसी भी पॉइंट से x1 y1 पॉइंट से डिस्टेंस निकालना होता था, बताओ क्या था फॉर्मूला, हमने क्या बताया था कि ये पॉइंट इस लाइन में पुट कर देते हैं, Lx1 प्लस My1 प्लस n। तो समझ नहीं आया। सही है, ये आपने मुझे नहीं बताया सर। अरे अभी बहुत पिटाई करेंगे तुमको। नहीं सर, सही में नहीं तुमने बताया। तुमने लो अब देख लो, अभी तुम अपनी बुक खोल के देख लेना। जी देखो सर। ये x की जगह x1 रखो, जी सर। y की जगह y1 रखो, ये ऊपर लिख दिया, और x का जो कोफिशिएंट है, y का जो जी सर। कोफिशिएंट है उसके स्क्वायर का सम किया और यहाँ रूट लगा दिया। मगर सर ये है क्या? ये ए बी की डिस्टेंस हो गई भाई, पॉइंट से लाइन के बीच की डिस्टेंस। जी सर। और डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होती है, तो इसको क्या लगा दिया बताओ, मॉड। मॉड। सर ये इक्वेशन ऑफ लाइन की है ना? हाँ समझ गया सर, मुझे याद आ गया। ये भाई तुम वही तो कह रहे हो कि हमें मालूम ही नहीं, हमें मालूम ही नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। मगर सर आपने मुझे नहीं पढ़ाया है। स्ट्रेट सही लाइन है। में तुमने कहा था कि हम पढ़ रहे हैं अभी। जी हाँ, जी सर, जी। तो भाई मैंने जी। पढ़ाया या तुमने कहीं से पढ़ा, बात तो एक ही है यार। हम कहाँ कह रहे जी। खाली हम ही से पढ़ो, जी सर। सबसे पढ़ो, जहां से ज्ञान मिल जाए वहां सुरमा भोपाली से पढ़ डालो। नहीं, मैं समझ गया, हाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था सर। अरे भैया आप चाहे सुरमा भोपाली से पढ़िए, आप चाहे जी। अंग्रेजों के जमाने के जेलर से पढ़िए, आप जी चाहे कमल सर से पढ़िए, जी सर। पढ़िए बस केवल। ओके सर। हाँ,
तुमको फॉर्मूला मैंने नहीं बताया या उन्होंने नहीं बताया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, या उन्होंने बताया, तुम्हें आता है ये इंपॉर्टेंट है। जी सर। बताओ गलत कह रहे हैं तो फिर बताओ, हम अपना नाम नहीं सर, बदल गलत तो दें। नहीं कह रहे हैं। हैं? नहीं सर, गलत नहीं कह रहे हैं। बस ए बी सी डी तुम्हारी मम्मा ने बताया हो जी सर। या टीचर ने बताया हो, इट जी सर। डजेंट मैटर। यस सर। हाँ, उनका रिस्पेक्ट है, जिसने जिसने तुम्हें सिखाया रिस्पेक्ट है, जी सर। लेकिन तुम्हें आता है ये बड़ी बात है ना। जी सर। तुमने अपने आप पढ़ा। अच्छा, पीएम क्या हो जाएगा बताओ। ये लाइन की इक्वेशन है, जी तो सर। एक्स के प्लेस पर एक्स रखोगे, जी सर। वाई के प्लेस पर वाई, तो वाई तो है ही नहीं। जी सर। अब बताओ एक्स का कोफिशिएंट कितना, 1 है, जी सर। वाई का टर्म ही नहीं है तो 0 हो गया। जी सर। आगे बात समझ में, हाँ या ना? आ गई सर। तो ये है एक्स प्लस ए, तो हमने क्या किया, एक्स प्लस ए का स्क्वायर कर दिया। यहाँ देखो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको ओपन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax। बोलो। जी सर। तो बताओ एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर का टर्म कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया? कैंसिल हो गया सर। ये वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बताओ, 4ax। 4x, ये सर, हाँ, 4x प्लस वाई स्क्वायर। यही हाँ, हो गई इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है सर। पैराबोला। यहां पर बताओ ए क्या है, सर ए ए। क्या है, कांस्टेंट। यस सर। ये क्या है? कांस्टेंट। हाँ, और वाई स्क्वायर इक्व टू 4x आ जाएगा, तो तुम्हारे दिमाग में इमेज छप जानी चाहिए कि ये फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में बनने वाला ऐसा कर्व होगा। बस फर्स्ट सेकंड। बस ऐसे राइट हैंड की तरफ इसका फेस खुलेगा, और ये ओके सर। कहां तक जाएगा, वही सर, रामानुजन के इन्फिनिटी तक। ओके सर। ये कहाँ जाएगा, रामानुजन के ओके, इन्फिनिटी तक। जी सर। बात समझ में आई कि नहीं आई? सर आ गई। पूरी आ गई। पूरी आ गई सर। तो अब देखिए यहाँ पर आपको डायरेक्ट्रिक्स क्लियर हो गया, यस सर। ये फोकस है ये क्लियर हो गया। यस सर। ये जानते हैं ये जो एक्स एक्सिस है, अब इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं इस पैराबोला के लिए, एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक्सिस ऑफ पैराबोला, ओके सर। क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो एक्सिस ऑफ पैराबोला की इक्वेशन क्या हुई, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू 0। वाई को, जी सर। बात समझ में आया कि नहीं आया? जी सर, जी सर, आ गई। इस लाइन को जानते हैं क्या बोलते हैं, ये है तो y एक्सिस, लेकिन जी सर। इसको बोलते हैं टेंजेंट एट वर्टेक्स। टेंजेंट एट वर्टेक्स। समझ में आया बात कि नहीं आया? आ गई सर। टेंजेंट एट वर्टेक्स। एट वर्टेक्स बोलते हैं। बात क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? ऐसे क्लियर हो गई। है? क्लियर हो गई सर, क्लियर हो गई। क्लियर हो गई। जी सर। अब और क्या बचा है जल्दी से बताओ, क्या क्या जानने वाला है यहाँ पर। अब देखिए, सर। जैसे ही ध्यान दीजिएगा, जी सर। जैसे ही, बहुत ध्यान से समझना, जी सर। रट जाना चाहिए। कब है एग्जाम तुम्हारे? सर 17 तारीख से। 17 कितनी करीब है? जी सर। है ना, 17 कितने करीब है? जी सर। सर मुझे डर नहीं लग रहा, मगर क्या बात है, बस काम सर खत्म। मगर मुझे डर सिर्फ एक चीज में लग रहा, फिजिक्स में। अरे फिजिक्स में क्या है ना, ये डर है कुछ आता ही नहीं है। नहीं, फिजिक्स में जो डर है वो झूठा डर है। सही बात है सर। पहले बच्चे केमिस्ट्री से डरते थे, अब किससे डरते हैं? फिजिक्स से डरते हैं। जी सर। सर फिजिक्स में इसलिए डर रहा हूँ क्योंकि सर जो चैप्टर पढ़ा था मैंने स्कूल में, वही चैप्टर कटवा दिए गए और और नए मैं चैप्टर मैथ पढ़ाना इसीलिए नहीं बंद कर रहा हूँ, कहीं बच्चे मैथ से ना डरने लगे। जी सर। हैं? जी सर। चलो कोई बात नहीं। देखो अब यहाँ क्या क्या याद रखना बेटा, अभी याद जी कर सर। लो, लिख नहीं रहे हैं इसको। जी सर। जी सर।
जैसे ही ये नाम तुम्हारे ये आया, जी सर। तो तुम बताओ हमें इसका क्या स्ट्रक्चर याद आ जाएगा। अच्छा भैया, ये तो राइट हैंड, इसको ऐसे याद रखो, ये राइट हैंड का पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे पैराबोला है। ठीक है सर। ठीक है। जी सर। अच्छा, एक बात ये तैयार हो गई। अब इसका फोकस देखिए, यहाँ पर 4 को छोड़ दीजिएगा, ये इसका फोकस हो गया। 4 को छोड़ के और x को, यहाँ क्या है, a लिखा है, जी सर। तो वही तो देखो a,0 है ना यहाँ पे। जी सर। अब तुम्हें अच्छा मान लो एक क्वेश्चन दें, वाई स्क्वायर इक्वस टू 16x, तो बताओ इसका फोकस कितना होगा। सर तो पहले आप क्या करोगे, 16,0 वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 अलग कर लिया करो, नहीं चाहे जो 4, यस सर 4,0। 4,0। अब तुम्हें फोकस रट गया। जी सर रट गया, बिल्कुल रट गया। रट गया। अच्छा, जी सर। अब बताओ इसका वर्टेक्स कितना होगा। एक्स का वर्टेक्स। हम्म अरे वर्टेक्स तो हमेशा 0 0 होगा ना। देखो ऐसे कर लगाओ, बताओ ये बताओ 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बताओ। जी सर। इस इक्वेशन में देखो 0 0 सेटिस्फाई हो रहा है। जी सर। भाई लेफ्ट हैंड में 0 रखो, y0 x0 सेटिस्फाई हो रहा है, तो यही तो वर्टेक्स है भाई। जी सर। तो इसका वर्टेक्स कितना हो गया, 0,0। जी अच्छा, अब बताओ इसका फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना हुआ। देखो ये अगर a डिस्टेंस है, तो -4,0। यस यस यस, -4,0। जी सर। अच्छा बताओ इसका इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गया। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। सर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये तो नहीं पता सर। बोलो बोलो। अरे भैया यहाँ क्या लिखा है, x इक्वल्स टू -a, मतलब जी सर। यही वाला a निकालना है। चूंकि फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जब यहाँ पर -a है, तो यही तो लाइन होगी ना, x इक्वल टू -a। जी सर। बस यही हो गया। जी सर क्या, जी सर। -a कितना है। जी सर। अरे a कितना है, -4, -4 तो +4। हाँ ये जी सर नहीं है, a4 है, माइनस ये लगा हुआ है देखो पहले से, ये जी सर। जी सर। अच्छा सर, तो फिर वो ठीक है सर, समझ गया। समझ गए कि नहीं समझ गए। समझ गया सर, समझ गया। हाँ ये है कोई बात। अब देखो मुझे कुछ नहीं करना है, तुम अपने आप घोड़े की तरह दौड़ोगे। चलो बताओ। जी अब सर। तुम बताओ, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax राइट हैंड का पैराबोला था। जी सर था कि नहीं था, सर। हैं। जी सर। था। जी सर। तो अब बताओ कि अगर यहाँ माइनस लग जाए, कहाँ पे सर। यहाँ, जी सर। तो बताओ ये कैसा पैराबोला हो जाएगा, राइट हैंड का रहेगा या लेफ्ट हैंड का। राइट करेगा। अरे राइट का तो +4ax है नालायक, लेफ्ट हैंड। अरे सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर। नहीं हम गलती हो गई, समझ गलती रहे हैं, हो गई। तुम्हारे दिमाग में है लेफ्ट हैंड, बोल दिया तुमने राइट हैंड, मैं जान रहा जी हूँ। सर। जी बताओ सही कह रहे हैं कि नहीं गलत कह रहे हैं। जी सर। जी अच्छा बताओ इसका फोकस क्या होगा। तो फोकस इसका। अब अकल लगा के बताना फोकस क्या होगा। स्टैंडर्ड वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax में क्या लिया था। सर -a। हाँ अच्छा बताओ इसकी फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी। सर फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगी सर 4,0। सॉरी a,0। हाँ ये है लर्निंग। अच्छा बताओ ये इसका क्या हो गया बताओ। डायरेक्ट्रिक्स। हाँ डायरेक्ट्रिक्स हो गया। बोलो इसकी इक्वेशन बता दो जल्दी से, किसकी। इसी डायरेक्ट्रिक्स की। सर x इक्वल टू a। हाँ बस तुम्हें अब सब तैयार हो गया, जाके बस क्वेश्चन लगाओ। जी सर। x इक्वल्स टू, आसान है सर, मुझे तो फालतू में डर लगा, मतलब थोड़ा मुझे लगा बड़ा चैप्टर में काफी आसान है। अरे अब लगाओगे मजा आएगा तुम्हें। अभी 1 2 बातें और सिखा दूंगा, पूरा लग जाएगा। जी सर। x इक्वल्स टू कितना हो गया, सर a। हो गया। चलो अब मुझे बताओ
कि ये पैराबोला का और क्या है, पैराबोला का ये और क्या है? सर मतलब समझा ये नहीं। ये एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस है। जी सर, एक्स एक्सिस है। इसको पैराबोला का क्या कहा जाएगा? ये एक्सिस ऑफ पैराबोला भी कहा जाता है ना। जी सर। एक्सिस ऑफ पैराबोला का मतलब हम तुमको फिर से बता देते हैं, ये वो लाइन होगी जो कि पैराबोला को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। इसके अबाउट क्या होगा, पैराबोला सिमेट्रिक होता है सिमेट्रिक। जी है ना। और जी सर। एकदम बीचों बीच से चीरते हुए निकल जाएगा, मतलब वर्टेक्स से होते हुए जाएगा। और जी इसी सर। के अबाउट क्या होगा, पैराबोला क्या होगा, इसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, जी सर। लाइन के अबाउट। तो बताओ जी इसकी सर। इक्वेशन क्या होगी, एक्सिस ऑफ पैराबोला की? सर एक्स इक्वल टू 0। अरे बहुत पीटेंगे, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू जीरो वाई होती है इक्वल टू 0। भैया। अब बताओ ये टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या हो जाएगा? टेंजेंट एट वर्टेक्स। हाँ बताओ बताओ। सर एक्स इक्वल टू 0। हाँ अभी पिटाई करेंगे तुम्हारी, तब सही निकलेगा। अरे 0 भैया कॉमा 0। ये y एक्सिस है, जी सर। y एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल टू जीरो नहीं होती भाई। तो सर यही तो बोला मैंने। x इक्वल टू जीरो बोला था, जी सर। तो मैं अपनी पिटाई वापस ले रहा हूँ। नहीं अच्छा सर, मैंने ये बोला था। अब बताओ, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -25x है। तो चलो जल्दी बताओ, अब देखो माइनस लगा है, जी और सर। बल्कि इसको हम 20 कर ले रहे हैं। क्या कर ले रहे हैं? 20 20। क्यों सर, 25 नहीं हो सकता? अरे 525 भी हो सकता है यार, क्यों नहीं हो सकता? जी तो सर। हम इसमें हमेशा क्या करते हैं, 4 अलग करते हैं कि नहीं करते हैं? ये सर करते हैं। तो 4 इंटू 5x हो गया, 4 अलग कर लिया करो। अब माइनस साइन क्या आते ही दिमाग में आएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x, ये ए हो गया कि नहीं हो गया? जी सर हो गया। ये आएगा तो वैसे ही दिमाग में छप जाना चाहिए, अच्छा ये तो नेगेटिव एक्स पर पैराबोला बनेगा। जी सर। ये छप गया दिमाग में? जी सर। नहीं छपा? कब गया सर? छप गया, ये पूरा छप गया भाई। जी हैं? सर। ठीक है, जी सर। छपा छपाया मिल गया। अच्छा जी सर। अब बताओ, अब बताओ सबसे पहले इसका वर्टेक्स बताना जल्दी से। वर्टेक्स। इधर मत देखो। जी सर। हाँ अपने आप बताओ, सब रट गया तुम्हें। हाँ बोलो जल्दी। 0,0 सर। वेरी गुड। अब बताओ इसका फोकस बताओ। फोकस होगा इसका, अगर ये इधर है तो फोकस सर इसका होगा 5,0। नहीं फिर माइनस से, 5,0। -5 क्यों 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 क्यों? क्योंकि क्योंकि सर देखो, ये लेफ्ट देखो हैंड साइड है अब सर, नहीं और नहीं, इसको। अब हमेशा ध्यान रखना, फोकस क्या होता है, हमेशा इनसाइड होता है पैराबोला के। जी सर। और फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, आउटसाइड होता है हमेशा। जी सर होता है। तो अब बताओ फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना होगा? सर 4,0। 4 यहाँ कहाँ है यार, अरे वो तो सॉरी, पिछला। 5,0। हाँ रटो मत। अच्छा बताओ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स सर ये हो जाएगी x इक्वल टू 5। वेरी गुड। टेंजेंट एट वर्टेक्स। टेंजेंट एट वर्टेक्स सर, टेंजेंट बोला हाँ, तो सर x इक्वल टू 0। लो सर सही है बिल्कुल सही है। सर। हाँ बेटा। यहाँ सर आपने इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पे लिखा x इक्वल टू 5, और हाँ नीचे लिखा टेंजेंट एट वर्टेक्स x इक्वल टू 0, तो हाँ सर 5 इक्वल टू 0। नहीं भैया, डायरेक्ट्रिक्स और वर्टेक्स मतलब डायरेक्ट्रिक्स यहाँ है, वर्टेक्स यहाँ है, कैसे दोनों मिला ही दे रहे हो भैया? इनमें कुछ दूरी दिखाई पड़ रही है? हमारा घर कहाँ है, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम उठा के वहीं रख दोगे तो हम तो तुम्हारे घर पे कब्जा कर लेंगे। समझ गए? जी सर। जी सर। हाँ। टाइम कितना हुआ? टाइम हो रहा है 7:04। अच्छा ठीक है। अच्छा बी के बाद अब सी देखो। अब हम यहाँ एक पैराबोला लिख रहे हैं, बताओ तुम्हारे तुम्हारे इसमें इसके अबाउट इमेज क्या बन रही है? हमने 2 पैराबोला पढ़ा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये जी ऐसा सर। था, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू, और वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax है, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, जी सर। ये ऐसा इमेज बना।
जी अच्छा, सर। अब तुमको इसको देख के कैसी शक्ल आ रही है बताओ। सर इसको देख करके हाँ, अब बताओ। यहाँ सर से इसी यहाँ, का यहाँ से यहाँ में चेंज किया हुआ है फाली, ये देख लो। सर ये उल्टा हो गया, बस वाई एक्सिस पे चला गया वो। मतलब नहीं, हाँ, एक्स वाई में बदला तो इसका मुंह खुलता था दाहिने, इसका मुंह खुलता था बाएं। ऊपर नीचे, तो अब इसका मुंह किधर खुलेगा? ऊपर नीचे। एक ऊपर एक नीचे, बस। जाओ तुम्हारा हाइपरबोला। पैराबोला, जाओ तुम्हारा पैराबोला तैयार हो गया। जी सर। मेरा भेजा मत खाओ। जी सर। हैं? जी सर। जी सर। हाँ, अरे खा लो अभी थोड़ा मेरा भेजा। कैसा मजा आ काफी रहा है आसान पढ़ने है तो में, ये सर। बताओ। जी सर। कह रहे हैं, कैसा मजा आ रहा है पढ़ने में? तो मजा तो बहुत आ रहा है सर। अच्छा, तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अच्छा बताओ, अब फोकस बाहर होगा या अंदर होगा? फोकस सर अंदर होगा। हाँ, तो अब बताओ यहाँ पर फोकस तुम अपने हिसाब से बताओ जल्दी से, कि फोकस क्या सर ये लिखते हो हैं। जाएगा 0, A। वेरी गुड, 10 में 10। अब बताओ इसका फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? सर 0, है। 10 में 10, बिल्कुल सही है। अब जी सर। बताओ डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी? सर डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी y = 0। हाँ हाँ हाँ, हाँ, सोच समझ के, नंबर कट जाएंगे। सर मेरे ख्याल से तो y = अरे यार ये बताओ, y इक्वल टू 0 कैसे होगी? एक्स अरे एक्सिस सॉरी की सर, सॉरी इक्वेशन सर, होती सॉरी y सर। इक्वल टू 0, ये y बिलो द = एक्स माइनस है। एक्सिस। हाँ y = हाँ, 10 में 10। भूल बोलो, गया था सर। जी यही तो सर। डायरेक्ट्रिक्स हो गई ना इसकी। जी सर। जी सर। जी सर। है, जी सर। जिसकी इक्वेशन आ गई। जी अच्छा, सर। इसको और क्या कहेंगे बताओ पैराबोला का? सर पैराबोला को सर वो कहेंगे इस लाइन इक, को पैराबोला का और क्या कहेगा? अरे इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अरे यार, इक्वेशन तो पैराबोला की यहाँ लिखी लाइन है, ऑफ पकड़ो। पैराबोला। हाँ, क्या नहीं बोलेंगे? नहीं सर, याद नहीं आ रहा। अरे अभी बहुत पीटेंगे। अरे भैया ये बताओ, ये पहली बात तो कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। एक तो पहली बात है, ये तुम्हारा ऊपर कर बना, ये इसको टच करते हुए जा रही, तो जाहिर सी सर बात है एक्सिस ऑफ टेंजेंट हुई पैराबोला। कि नहीं? अरे टेंजेंट एक्सिस हुआ ऑफ। कि नहीं हुआ? जी सर टेंजेंट। हाँ, तो ये क्या हो गया? टेंजेंट एट वर्टेक्स है। जी सर। ये क्या हो गया? टेंजेंट एट वर्टेक्स। और सर उसके वो जो वाई एक्सिस है उसको हमने बोलेंगे एक्सिस ऑफ पैराबोला। अब तुम्हें मिल गए उल्टा हो दस गया में सर। दस एक्सिस ऑफ पैराबोला। इसमें नंबर तुम्हारे कटे, इसमें मिले 10 में 0। अब फिर यहाँ 10 में 10 मिल गए, एक्सिस ऑफ पैराबोला। ये बताओ इसकी इक्वेशन, किसकी सर? एक्सिस ऑफ पैराबोला की। सर एक्सिस ऑफ पैराबोला की इक्वेशन। हम्म एक्सिस ऑफ पैराबोला की अरे इक्वेशन एक्सिस ऑफ पैराबोला है तो वाई एक्सिस ही, सी की इक्वेशन बोल दो एक्स बस। इक्वल टू 0। हाँ, ये लो हो गए 10 में 10। समझ में आया? आगे सर आगे। आ गया तो मजे करो, और क्या है ना। जी सर। और क्या, लूटो मजे लूटो, जी सर। मैथमेटिक्स के मजे लूटो। जी। इसको अपना बना लो। जी सर। वो वाला गाना सुना है तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है? जी सर सुना तो है। गाने में सुनता नहीं सर, बेकार लगता है मुझे, अच्छा नहीं अरे लगता। भैया ऐसा है ना, तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है, गाना का ये टाइटल सुना होगा ये तुमने? जी सर सुना तो है, सुना भी है सर। सुना है। जी सर। अपना की जगह लगा दो मैथ। तुम्हें मैथ बनाने की कसम खाई है। नहीं, अब मतलब भाव ऐसा रहे, जी सर जी समझ गया मैं। मतलब मैथमेटिक्स को अपना जब बना लोगे तो सारे सवाल आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? अब जी हम सर तुम्हें गाना भी बता देते हैं कि कैसे गाया गया। तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है, खाई है,
वाह सर तुम्हें वाह। अपना बनाने की कसम खाई है, खाई है। ये है। अब अपना बढ़िया की सर। जगह मैथ बना लो। जी सर। है। जी सर। बोलो। जी सर। तो हम हिंदी गानों में अपनी बातें खोजते हैं। जी सर। वहां पे हो सकता है कि प्रेमी प्रेमिका को कह रहा हो कि तुम्हें अपना बना लेंगे, जी तो सर। हम उसको वहीं छोड़ दें। जी सर। हमारा संबंध किससे है? मैथ से सर। मैथ से है। वहां पर प्रेमी और प्रेमिका का संबंध था। जी सर। यहाँ पर किसका संबंध है? मैथ का। तो उसको अपना मैथ बनाओ का। भाई, वो भी तो तुम्हारी प्रेमी या प्रेमिका जो भी मान लो। जी सर। नहीं मान सकते क्या? मान सकते सर। तो फिर गाओ गाना, ये खूब सुनना है। जितना ही खूब गाना सुनोगे उतना ही मैथ में तेज होते जाओगे। उठा के फिर एक लाइन सुना और उसके बाद जहां, बस वो मत लाना कि प्रेमी प्रेमिका वाला भाव मत लेके आना। जी सर। हाँ, वहां पर मैथ लगा होना चाहिए। बस अपना का मतलब। मैथ। हाँ। और फिर देखो तुमको कोई हरा पाए तुम्हारे स्कूल में, जी नाम सर। बदल दे हम अपना। नहीं सर, चल। हरा तो कोई नहीं पाएगा, मगर थोड़ा मुझे मेहनत हल्की फुल्की, कंसंट्रेशन मेरे पास नहीं है सर, अब उसकी पावर भैया कमानी है। देखो, कंसंट्रेशन इस चीज बन जाएगा। जी सर। है। बिल्कुल सर। बोलो। जी सर। तो अब तुमको इसको देख के क्या इमेज बन रही है पैराबोला की? एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। हम्म। सर वही है, बस ऊपर नीचे हो जाएगा। तो तुम बताओ डाउनवर्ड या अपवर्ड? सर डाउनवर्ड। चलो बताओ। फोकस। फोकस है फोकस सर। अंदर होगा बाहर होगा? अंदर होगा सर। अंदर होगा। 0, ये -a। इसका क्या है? वर्टेक्स 0, 0। फोकस कहाँ होगा? ये क्या सर है? अंदर होगा। ये क्या है? एक्स सर एक्सिस। ये टेंजेंट, टेंजेंट। हाँ हाँ, अभी उसको करते हैं वाई एक्सिस। अब मुझे जी। बताओ। बताओ बताओ बताओ। क्या सर? अरे भाई, ये ध्यान रखना कि ये वाई एक्सिस ऐसे आगे चल रही है, मतलब है ना, एरो लगा हुआ जी है। सर। जी सर। ये बिना रुके बिना थके आगे चलती रहती है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। जी सर। और तुमको भी ऐसे ही चलते रहना है। अब बताओ, फोकस अंदर है बाहर है? सर अंदर है। अंदर है। तो बताओ फोकस अगर है अंदर, इसका बताओ कोऑर्डिनेट। 0, -a। वेरी गुड, 10 में 10। अच्छा बताओ, इसका फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स अंदर या बाहर? सर बाहर होगा। 10 में 10। अच्छा, अब तुम मुझे एक बात बताओ कि इसकी कोऑर्डिनेट। सर इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, a। 10 में 10। बताओ डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। सर डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। हाँ। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन y = a। वेरी गुड, 10 में 10। बोलो। ठीक है सर। ये है क्या? ये पैराबोला का क्या है? वैसे ही तो वाई एक्सिस है, रिश्तेदारी समझते हो ना? जी सर। ये वाई एक्सिस है। जी सर। लेकिन यही लाइन पैराबोला के किस रिश्ते में आती है? सर एक्सिस ऑफ पैराबोला। यस। ये हो गया रिश्ता इसका। जी सर। अच्छा बताओ, इसकी इक्वेशन। सर किसकी? इसी की, एक्सिस ऑफ पैराबोला की। x = 0। एक्स इक्वस टू 0। 0। 10 में 10। समझ में जी आ सर। गया बात, हाँ या ना? सर जी हाँ, क्या?